राधिका यादव हत्याकांड का जिक्र सबकी जबान पर है। हत्या का आरोप राधिका के पिता दीपक यादव पर लग रहा है, बल्कि यूं कहना ज्यादा ठीक होगा कि दीपक ने यह कबूल कर लिया है कि बेटी की हत्या उसने ही की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीपक ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि हर हत्या को अंजाम दिए जाने के पीछे एक मोटिव होता है, यानी कि मंशा। और जो कारण दीपक ने पुलिस को बयान में बताए हैं, उस पर विश्वास हो नहीं रहा है। एक पिता जिसने बेटी के सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, बेटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आखिर वो अपनी बेटी को क्यों मारेगा? क्या परिवार जानबूझ करके असली वजह को छिपा रहा है? पूरे केस को समझने के लिए हमने आरोपी दीपक यादव के परिवार और दोस्तों के बयान पर गौर किया। तमाम मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान राधिका के दोस्तों और परिजनों ने कई ऐसी बातें कही जिन पर गौर करने से पर्दे के पीछे की पूरी कहानी सामने आने लगती है। सबसे पहले आप आरोपी पिता दीपक के बयान पर गौर कीजिए। दीपक ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें 3 बातें सबसे अहम है। पहली बात यह है कि मैं दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था, वहां लोग मुझे कहते थे कि लड़की की कमाई खाते हो, इससे मैं काफी परेशान था। दूसरी बात, लोग मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाते थे। मैंने राधिका से कहा कि वो टेनिस एकेडमी जाना बंद कर दे, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, इससे मैं परेशान था। और तीसरी बात, 10 जुलाई को राधिका खाना बना रही थी, मैं रिवॉल्वर लेकर किचन में गया और उसे पीछे से 3 गोलियां मारी। उस वक्त मेरी पत्नी अंजू घर में थी, बेटा धीरज ऑफिस गया था। इस बयान की पहली 2 बातों में ही सारा राज छिपा हुआ है। दरअसल जब मीडिया ने राधिका के अंतिम संस्कार में शामिल हुए उसके चाचा और ताऊ से बात की, तो उनके बयान दीपक के बयान से ठीक उल्टे निकले। दरअसल दीपक यादव काफी अमीर हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक दीपक की गुरुग्राम में कई प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे हर महीने उन्हें करीब 4 से 5 लाख रुपए किराया मिलता है। इसके अलावा दीपक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, वहां से भी उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है, यानी बेटी की कमाई खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने दीपक को बेटी की कमाई खाने की बात कही हो। दूसरी बात यह है कि दीपक ने राधिका को टेनिस एकेडमी खुलवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मदद दी थी, उस पर खर्च किए थे। इसका मतलब साफ है कि दीपक की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो बेटी की कमाई खाने का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी इस पॉइंट में दम नहीं है। अब गौर कीजिए दूसरी बात पर, चरित्र पर सवाल उठाने वाली बात में दम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गांव में रह रहे दीपक यादव के परिवार का कहना है कि राधिका की तारीफ तो पूरा गांव करता था, क्योंकि उसने छोटी उम्र में ही टेनिस में इतना बड़ा नाम कर लिया था। गांव वालों का कहना है कि राधिका भी बहुत सभ्य लड़की थी, वो अच्छे स्वभाव की थी, इतनी टैलेंटेड थी कि पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया उसने। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका राजपूत का कहना है कि वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, शांत रहती थी, और जब भी किसी काम से घर से बाहर निकलती थी तो परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ हमेशा होता था। ऐसे में कोई राधिका के चरित्र पर कैसे सवाल उठा सकता है, और अगर किसी ने उठाया भी तो परिवार कैसे विश्वास कर लेगा? लेकिन इसी बीच रिश्तेदारों ने एक बहुत ही अहम बात बताई। गांव में रह रहे दीपक यादव के परिवार के मुताबिक राधिका की शादी की बात चल रही थी, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया था कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मर्जी से शादी करेगी और आगे काम करने की जिद कर रही थी। इसके लिए उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया था, वो रील्स और म्यूजिक वीडियोस में अब दिखने लगी थी, और राधिका की इसी बात से दीपक परेशान था। गांव में रह रहे रिश्तेदारों के मुताबिक दीपक ने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल बेटी के लिए खर्च कर दिए, बेटी के सपनों पर पानी की तरह पैसा बहाया। ऐसे में दीपक को यह उम्मीद नहीं थी कि वही बेटी पलट करके उसे जवाब दे सकती है, उसकी कही किसी बात को मना कर सकती है, और शायद इसी वजह से वो इतना गुस्सा था कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये कहना है रिश्तेदारों का। यहाँ एक बात और सामने आई है, वो ये कि दीपक का स्वभाव शक करने का था, और शायद इसलिए ही वो हर समय बेटी राधिका के साथ रहता था। मामले की जांच से जुड़े एक सीनियर अधिकारी से जब एक निजी मीडिया चैनल ने दीपक यादव के स्वभाव के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, दीपक अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। अब तक की पूछताछ में ये बात समझ में आई है कि उसे एक बार शक हो जाता तो जल्दी से उसे वो छोड़ता नहीं था, इसलिए वो अक्सर बेटी के साथ रहता था, उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता था। घर वालों से पूछताछ में पता चला कि दीपक हर रोज शाम को शराब पीता था। पिछले कई दिनों से बाप बेटी में विवाद चल रहा था, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया।
इस दौरान शादी को लेकर के कई बार बात हुई, लेकिन राधिका ने शादी करने से मना कर दिया। ऊपर से दीपक को ये शक हो गया कि शायद बेटी किसी और को पसंद करती है और इसलिए वो शादी के लिए मना कर रही है। और बदनामी के डर से गुस्से में दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। बेटी की जान लेने के बाद अब दीपक यादव को आत्मग्लानि हो रही है। राधिका के ताऊ विजय यादव का कहना है कि बेटी की हत्या का दीपक को बहुत ज्यादा दुख है। वो बार बार कहता है कि मेरे से कन्या का वध हो गया, मुझे फांसी दिलाओ। यही बात उसने थाने में भी कही। विजय यादव के मुताबिक दीपक ने कहा है कि मेरी ऐसे रिपोर्ट बनाना कि मुझे फांसी हो। 25 साल की राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।